So hello everyone, this is Yash Agarwal and welcome back to the Learn Science with Yash. And now welcome to the next part of this video. I think ये last part होगा, इसमें हम सब कुछ cover कर लेंगे. And now we will move forward toward the next topic, which is spherical lens. तो चलो आगे बढ़ते हैं हम. स्पेरिकल लेंस पढ़ लेते हैं. स्पेरिकल लेंस क्या होता है? तो देखो, ये चैप्टर यानी सॉरी ये टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ. जैसे कि जब ये टॉपिक आप करोगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे लेंस के इमेज फॉर्मेशंस. इससे पहले हमने मिरर के इमेज फॉर्मेशन देखे थे. तो आप एक चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक्स हैं, स्पेशली इमेज फॉर्मेशंस और पावर, ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप अभी तक जितना आपने पढ़ा, अगर आप डेफिनेशंस जो हैं एक समय के लिए आप छोड़ भी दें तो चलेगा भी, लेकिन इमेज फॉर्मेशंस बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप, है ना. इमेज फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. विशेषकर आप ध्यान रखें, इमेज फॉर्मेशन आप अच्छे से ही करेंगे. थोड़ा सा कैमरे को मैं थोड़ा सा आगे सरकाता हूँ जिससे कि मैं क्लियर आ जाऊं, वरना जब मैं ही नहीं दिखूंगा तो फिर क्या ही मतलब होगा. चलो तो आगे बढ़े. चलिए स्पेरिकल लेंस पढ़ लेते हैं. अच्छा, इसको कब तक होल्ड रखेंगे अपन, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं. वेट वेट वेट. ओके, आगे बढ़े. चलो, स्पेरिकल लेंस. तो स्पेरिकल लेंस क्या होता है? देखो, जस्ट अ सिंपल टर्म्स, स्पेरिकल लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. स्पेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि बाउंडेड है दो सरफेसेस से, जो कि जुड़ा हुआ है दो सरफेसेस से. ठीक है, वो स्पेरिकल लेंस कहलाता है, जिसमें से या तो एक सरफेस या फिर दोनों ही सरफेस कैसी हैं? स्पेरिकल है. समझ रहे हो मतलब? और वो मिलके क्या बना रही है? एक लेंस बना रही है. बात को समझो. कहने का मतलब ये है कि जो लेंस है उसमें एटलीस्ट एक जो सरफेस है वो स्पेरिकल होगा. ठीक है, तो वो लेंस फॉर्म करता है. बस यही लेंस है. लेंस जो होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं. लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस. ओके, चलो. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. किसके बारे में? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. तो चलो देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या एक तरीके के ऐसा लेंस है जिसमें दोनों ही स्पेयर कैसे हैं? दोनों ही स्पेयर कैसे हैं? तो चलो अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है जिसमें दो स्पेयर हैं, जिसमें जो सरफेस है वो दो स्पेयर हैं. ठीक है, और वो कैसे हैं? वो बल्जिंग आउटवर्ड है. वो कैसे हैं? बल्जिंग आउटवर्ड है. कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा एक लेंस बनाएंगे जिसमें बीच से जो मिडिल पार्ट होगा, जो आप मिडिल पार्ट देख रहे हो, वो बल्जिंग होगा, थोड़ा सा फूला हुआ होगा. और जो एजेस होंगी, जो कोने होंगे इसके, ऐसे जो कोने देख रहे हो ना आप, कोने कैसे होंगे? झुके हुए होंगे, है ना, दबे हुए होंगे. लेकिन जो बीच का पार्ट होगा, जो बीच का पार्ट होगा वो कैसा होगा? बल्जिंग होगा आउटवर्ड. जैसे कि मैं हाथ ऐसे जिस तरीके से बना रहा हूँ, ऐसा इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, समझ में आया आपको? कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी लाइट रेस को क्या करता है? कन्वर्स कर देता है. ये सारी लाइट रेस को कन्वर्स करके रख देता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये आप लेंस बना हुआ है. लाइट रेस देखना पैरेलल आ रही है, ये लाइट रेस पैरेलल जा रही हैं, ये इसको टकराकर कन्वर्स करा दे रहा है. देखो, ये कन्वर्स करा दे रहा है. क्या करा रहा है? कन्वर्स करा दे रहा है. कहने का तात्पर्य ये है कि लाइट रेस जब भी इस लेंस से जाएंगी, टकराएंगी और कन्वर्स करा देंगी, टकराएंगी कन्वर्स करा देंगी, जाएंगी कन्वर्स करा देंगी. जैसे कि जा रही हैं, टकरा लिया और कन्वर्स करा दिया, यानी कि जाके मिल जाती हैं. समझ रहे हो ना बात को? चलो, यही होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस. चलो, कॉन्वेक्स लेंस के मैंने कुछ आपके टाइप्स बता दिए हैं, लेकिन इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट. लेकिन फिर भी आप देख लो, लगा दिया है मैंने. कॉन्वेक्स लेंस तीन तरीके के इसमें मैंने बताए हैं आपको. एक तो हो गया बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये जस्ट आप कॉन्वेक्स लेंस ही बोल दो उसके बारे में. तो ये जस्ट कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ही आपको दिखता है. एक आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये हो गया कि एक जो लेंस है वो क्या है? एक तरफ, यानी कि एक जो स्पेयर है, सॉरी एक सरफेस है, वो कैसी है? वो है कॉन्वेक्स लेंस की है. और एक सरफेस कैसी है? प्लेन है. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक जो सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और एक सरफेस कैसा होता है? वो प्लेन होता है. नेक्स्ट, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. लास्ट होता है इसका, थर्ड पार्ट होता है कौन सा?
कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, एक सरफेस जो होता है वो कॉनकेव का होता है और दूसरा सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स का होता है। दोनों मिलकर क्या बनाती है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये भी कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो भी दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है, लेकिन वो कर्व्ड इनवर्ड होता है। वो कर्व्ड आउटवर्ड था लेकिन ये कर्व्ड इनवर्ड है। कैसे, वो जो था वो कर्व्ड आउटवर्ड था यानी कि बाहर की तरफ मुड़ा हुआ था, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, कैसे मुड़ा हुआ है, देखो ऐसे, ये देखो, ये बीच में मिडिल पार्ट आप देखना, मिडिल पार्ट इसका कैसा हुआ है, मिडिल पार्ट मुड़ा हुआ है और जो एजेस हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये है आपका कॉनकेव लेंस। अच्छा, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उसको हम बोलते थे कॉन्वेक्स को क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। तो इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सारी लाइट रेस को क्या कर देता है, ये सारी लाइट रेस को डाइवर्स कर देता है, सारी लाइट रेस को डाइवर्स कर देता है। किस तरीके से, कि जब लाइट रेस इसके पास जाएंगी, इससे टकराएंगी, ये फैल जाएगा। जब ये लाइट रेस जाएंगी, इससे टकराएंगी, तो ये लाइट रेस को फैला देगा। समझ में आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख लो, एक बार डायग्राम मैंने बना रखा है इसमें। जैसे कि लाइट रेस पैरेलल गई, इसके तरफ गई, टकराई और फैला दिया उसने। लाइट रे गई, टकराई और फैला दिया। लेकिन हमको तो बनाना है ना इमेज, तो हम क्या करते हैं, वर्चुअली आगे खींचकर बना देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये इसके टाइप्स हैं कुछ। एक टाइप होता है बाइकॉनकेव लेंस। बाइकॉनकेव लेंस को नॉर्मली हम कॉनकेव लेंस बोल देते हैं। दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस क्या है, ये जो बना है वो मैंने गलत बनाया था, तो उसको मैंने काट दिया। कुछ इस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है सरफेस कॉनकेव, ये दो मिलके बनाते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ठीक है, दूसरा हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस क्या होता है कि एक सरफेस होता है कॉनकेव और दूसरा सरफेस होता है प्लेन, तो उसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। चलो भाई, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैंने इसमें दे रखी हैं, वो भी देख लो आप। वो क्या क्या है, देखो पहली टर्मिनोलॉजी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ कि क्या होता है। चलिए कलर चेंज कर लें। जैसे कि सपोज करिए आपने एक लेंस बनाया, ये देखिए, ये आपने कौन सा लेंस बनाया, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, इसमें मैं प्लॉटिंग करता हूँ नाम। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, जब हमने मिरर पढ़े थे तो उसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था हमने, फोकल लेंथ पढ़ा था हमने, फोकस पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना हमने। तो इसी में यही इसमें पढ़ेंगे हम। जैसे कि इसमें क्या होगा, उसमें हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, सी पढ़ा था, वो एक ही पढ़ा था, है ना। लेकिन इसमें लेंस के केसेस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो दो होंगे। कैसे होंगे, दो होंगे। ठीक है, और जो फोकस होगा वो भी दो होगा। किस तरीके से सर, तो देखो एक हो गया C1 और एक इधर होता है C2। एक इधर हो गया F1 फोकस, एक उधर हो गया F2 फोकस 2। ठीक है, बीच में जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं O, विच इज ऑप्टिकल सेंटर, विच इज, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मैं नेमिंग करके बता देता हूं, ये इसको बोलते हैं O, जिसको बोल दिया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। आई बात समझ में आपको। चलो, ये आपका हो गया फोकस, फोकस 2 हो गया आपका फोकस 1। ठीक है, ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा चलो टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं क्या क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन चलो फिर भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है। सेंटर ऑफ दीज स्पेयर आर कॉल्ड सेंटर, यानी कि जो स्पेयर है, ये जो स्पेयर होता है, इसका जो सेंटर था, इसका जो सेंटर था, एक जो पूरे स्पेयर का जो सेंटर था, उसके सेंटर को हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो C से डिनोट करते हैं, हमको पता है। और फिर उसमें ये लिखा है कि इसमें क्या होगा,
इसमें दो सेंटर होंगे, एक होगा C1 एक होगा C2, यही मैंने आपको बता दिया। चलो आगे, फिर उन्होंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये जो होता है लेंस, इस लेंस का बीच का जो पार्ट होता है यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। चलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये देखो ये लाइन जा रही है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो प्रिंसिपल फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, प्रिंसिपल फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस होती है, इसको ही हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। चलिए साहब आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यानी कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, ये आई थिंक 1 नंबर में आया था। तो जैसे कि कुछ बच्चों ने डिफाइन तो किया होगा कि जैसे बोल दिया होगा कि द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, या फिर बोल दिया हो मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल इज नॉन एज फोकल, इज नॉन एज फोकस, राइट। लेकिन सीबीएसई ने एक ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन बताई है इसकी। वो क्या डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, वो ये है। सीबीएसई ने डेफिनेशन दी है और सीबीएसई ने कहा है कि ये डेफिनेशन मान्य होगी। क्या होगा कि इस डेफिनेशन के तहत ये है कि लाइट रेज जो होंगी वो जब पैरेलल जा रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद जब वो कन्वर्ज करेंगी या फिर मीट करेंगी या फिर डाइवर्ज करेंगी, तो वो किससे मिलेंगी, वो मिलेंगी फोकस से। तो वो जिस पॉइंट से मिलेंगी उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। नहीं समझे, फिर से बताएं, चलो फिर से बताते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो वो लेंस से पास होकर वो जिस पॉइंट से मिलेंगी उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। ये इसका मतलब है। फिर से देख लेते हैं, चलिए। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, तो दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब लेंस में रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद जब कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी, उस पॉइंट को बोल दिया इन्होंने प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक स्पेसिफिक कॉन्वेक्स लेंस लेके रख लिया, इसलिए वहां से डेफिनेशन दे दी। अगर इसकी जगह कॉन्केव होता तो यहाँ कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग हो जाता। बात समझ में आई आपको मैंने क्या बोला। चलिए आगे बढ़े क्या, चलो अब देख लेते हैं, जिस प्रकार हमने रूल्स देखे थे मिरर में, उसी प्रकार अब हम रूल्स देखेंगे लेंस में। तो लेंस में कुछ 3 रूल थे, है ना। हमने मिरर में देखे थे, वो कितने रूल बताए थे मिरर में, हमने आई गेस 4 रूल बताए थे ना मिरर में। लेकिन इसमें कितने रूल्स हैं, इसमें सिर्फ 3 रूल्स हैं। इन तीनों को देखेंगे, चलो एक एक करके। पहला रूल ये कहता है कि जब भी लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से मीट करेगी। इसमें जो फोकस होगा वो F2 वाला फोकस होगा। ठीक है, लाइट रे पैरेलल जाएगी, फोकस 2 से मीट करेगी। दूसरा रूल कहता है, अच्छा सेम इसमें कॉनकेव वाले में बता देता हूँ, जब लाइट रे पैरेलल जा रही है तो ये तो डाइवर्स कर देगा, तो डाइवर्स कर दिया उसने, तो हमने वर्चुअली मीट करा दिया F1 पे। फिर दूसरा रूल कहता है इसका जस्ट उल्टा, कि जब फोकस से लाइट डालेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से भी कर लो, जब लाइट फोकस से डाल रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ से कर दो, जब लाइट रे क्या कहाँ डाल रहे हैं, फोकस पे डाल रहे हैं, तो वर्चुअली ये डलवा रहे हैं फोकस पे, तो अब क्या कर देंगे, फोकस पे डाल रहे हैं लाइट रे, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। चलो तीसरा रूल कहता है कि जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना डेविएशन के, बिना कुछ हरकत किए सीधी चली जाएगी, बिना किसी हरकत के। तो यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे तो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स को लगाकर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो आप ये देख लो एक एक करके, इन सबको हम अच्छे से एक बार और कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये सब लिखा है ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे, फिर लिखा है ऑब्जेक्ट जब रखेंगे तो इमेज बनेगी, वो ये लिखा है। फिर इमेज की साइज क्या होगी, वो ये लिखा है। फिर उसका नेचर क्या होगा, वो ये लिखा है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे एट इन्फिनिटी पे, फिर रखेंगे बियॉन्ड 2F1। अच्छा यहाँ पे 2F1 का अर्थ है C1। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पे 2F1 लिखा है तो इसका मतलब हो गया C1, और यहाँ 2F2 लिखा है तो इसका मतलब C2। ठीक है, ध्यान रखना। चलो पहला रूल, पहले रूल में क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट को, इनने बोला है ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, ऑब्जेक्ट रखो इन्फिनिटी पे। कहाँ रखो ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रख दो। चलिए सर
रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो जब इन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को जब इन्होंने इन्फिनिटी पे रखा, तब क्या कहता है रूल? रूल कहता है कि लाइट रे पहले पैरेलल लेके जाएंगे और फोकस से मीट कराएंगे। तो हर तरीके से हम पहले लाइट रे को पैरेलल लेके जाएंगे, फिर फोकस से मीट कराएंगे। रे पैरेलल ले गए तो फोकस से मीट हो गई, जब लाइट रे ले गए तो सीधी चली गई, जब लाइट रे ले गए तो फोकस से मीट हो गई, जब लाइट रे ले गए तब भी फोकस से मीट हो गई। तो यहाँ पर फोकस F2 पे इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है? F2 पर इमेज बन रही है। तो बस वही तो लिखा है, देखो जब इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो एट फोकस 2 इस पे इमेज बन रही थी। साइज कैसा था? हाईली डिमिनिश्ड था, बिल्कुल पॉइंट साइज था। कैसा था? बिल्कुल पॉइंट साइज था। और नेचर कैसा था? रियल और इन्वर्टेड। नेचर कैसा था? रियल और इन्वर्टेड। समझ में आया ना आपको? आगे बढ़े, चलो। दूसरा कहता है बियॉन्ड 2F1, यानी कि बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1 रखेंगे। चलो बियॉन्ड C1 रखते हैं, यानी C1 के जस्ट बाद। तो दूसरा केस में इन्होंने क्या करा, C1 ये था, C1 के जस्ट बाद रखा, तो क्या लगाएंगे? पहला रूल लगाएंगे। पहला रूल कहता है पहला लाइट रे डाल दो और फोकस से मीट करा दो। चलो करा दी। फिर तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल कहता है कि सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ और बिना किसी हरकत के। तो ये ले गए सीधे सीधे, और यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन बन गया और यहाँ पर बन गई हमारी इमेज। तो आप देख पा रहे होगे इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है F2 और C2 के बीच में। F2 और C2 के बीच में। C2 गली वाला C2 नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट 2। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? C2 वो नहीं जो आपके मोहल्ले में रहता है, वो नहीं। C2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट 2, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे आप साइज देख रहे हो ना, कैसा साइज दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट आपने रखा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आपने रखा, जितना साइज का आपने ऑब्जेक्ट रखा उससे थोड़ा छोटा साइज का आपका क्या बना? इमेज बना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देखो बियॉन्ड 2F1 यानी कि C1 के पास दूर रख रहे थे, C1 से कहाँ बन रही थी? F2 और C2 के बीच में बन रही थी। इसके बाद साइज कैसा था? साइज डिमिनिश था, छोटा था, और रियल और इन्वर्टेड था। अच्छा एक चीज़ और, किसी के दिमाग में एक चीज़ आई कि सर जब आपने मिरर पढ़ाया था तब आपने बोला था कि राइट साइड चीज़ें जो आ रही थी वो वर्चुअल इरेक्ट थी, लेकिन जब आप लेंस पढ़ा रहे हो तब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे तो रियल इन्वर्टेड आप बोल रहे हो, ऐसा क्यों? तो जस्ट उल्टा है, समझ गए? वहां पर क्या हो रहा था, मिरर में क्या हो रहा था? मिरर में क्या हो रहा था कि मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मिरर के जस्ट सामने ही अगर इमेज बन रही है, मिरर के जस्ट सामने इमेज बन रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज थी, और मिरर के पीछे बन रही थी तो वो थी वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन इसमें क्या होगा लेंस में, क्योंकि लेंस तो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस पे तो लाइट आर पार जाती है। तो जब लाइट रे आर पार चली जाएगी, जब लाइट रे आर पार चली जाएगी और लेंस के उस तरफ इमेज बनाएगा, लेंस उस तरफ इमेज बनाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? तब उसको बोलेंगे रियल इन्वर्टेड बोलेंगे। लेकिन अगर ये जो लेंस है, इस लेंस इस तरफ ही अगर इमेज बन गई, लेंस है, ये लेंस है, इस लेंस के इस तरफ ही इमेज बन गई, तो आप समझ जाना कि वो कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि उल्टा कर दो आप जैसे आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, दिमाग में आपको बहुत खिचड़ी पक रही है, तो आप उसका उल्टा कर दो। जो आपने मिरर में पढ़ा था जस्ट यहाँ पर उसको उल्टा कर दो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना हमको, जितना हमें हमारा दिमाग जितना झेल पा रहा है उतना झेलना है बस। ठीक है, चलो। इसके बाद एट C1, अब हम रखेंगे एट C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो जब हम एट C1 पे रख रहे थे तब इमेज कहाँ बन नहीं थी, देखो। तो जब हम C1 पे रख रहे थे तो देखो फिर से रूल लगाएंगे, एक एक करके हम तो बताएंगे ही आपको। आप कुछ मत करना, आप अपनी तरफ से मेहनत मत करना, क्योंकि मैं हूं ना, मैं हूं पागल, मैं करूंगा ना। आप अपनी तरफ से कोई मेहनत मत करना, मैं बैठा हूं। चलो, जब आप C1 पे रखेंगे तो पहला रूल लगाया। पहला रूल ने ये कहा कि लाइट पैरेलल ले जाओ और F2 से काट दो। फिर तीसरा रूल लगाया, सीधे सीधे ले गए O से, तो कहाँ पर बन गई? C2 पर इमेज बन गई, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पे बन गई, है ना? तो समझ में आया ना? बस यही लिखा था। जब हम C1 पे रख रहे थे तो C2 पे इमेज बन रही थी, साइज सेम था, रियल इन्वर्टेड था। ठीक है, चलो भाई, हम चाहेंगे ये वाला आप स्वयं करें। देखो वर्क तो आपको मिलेगा, वर्क आपको मिलेगा और वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात मेरी ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना मेरी, कि YouTube पर इतनी वीडियो डली हुई है, YouTube पर बतेर वीडियो डली है बहुत सारी, यानी कि आप लाइव चैप्टर खोलोगे, लाइव चैप्टर की आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप सिर्फ वीडियो देखने आए हो, आप वीडियो देख के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, चाहे मुझसे पढ़ लो,
चाहे आप लर्न साइंस विद यश से पढ़ लो, चाहे आप फिजिक्स वाला सर से पढ़ लो, चाहे आप नेक्स्ट टॉपर से पढ़ लो, चाहे अनअकैडमी से पढ़ लो, चाहे डॉट 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 जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आप किसी से भी पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने आए हैं तो आप कभी भी कुछ नहीं गेन कर सकते। लेकिन आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप यूट्यूब है, मैं इतना कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पर भी जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगे बच्चों को कि ऑफलाइन चल रही क्लास। मैं बात भी करता हूँ बीच बीच में, मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम सर के सामने बैठे हैं, है ना, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो आप भी कोशिश ये कीजिए कि सर अगर कोई आपको वर्क दे रहे हैं, कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसको सॉल्व कीजिए, आप करिए। जैसे कि सपोज़ मैंने अभी तक आपको 3-4 बताए, 3 बताए मैंने आपको। मैंने आपसे कहा ये वाला आप खुद करिए, ये वाला आप बनाइए खुद से डायग्राम, ठीक है, और आप मेरे को बताइए करके। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं हूँ ही बताऊँगा, ठीक है। और क्यों नहीं आएगा, आप पहले से ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमको आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने बताया बस उसी तरीके से इसमें करना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको एक वर्क दिया था, लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था ये मतलब पूरा मैंने बता दिया था, गिवन वगैरह क्या था और कैसे फॉर्मूला लगना है ये सब मैंने बता दिया था, बस सॉल्यूशन छोड़ दिए थे आपके ऊपर। तो जो महान भाव होंगे कर लेंगे, और जो नहीं होंगे तो भाई कहना ही क्या उनका। क्या हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया ये। लो भाई, हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, हमारा माइक ही डिस्कनेक्ट हो गया था। अब पता नहीं वीडियो कैसी बनी होगी, चलो एडजस्ट कर लेना आप लोग, है ना। वैसे तो रात में ही बना रहा हूँ तो इतनी शायद मेरे ख्याल से शोर हो नहीं रहा होगा। मेरे साथ ये होता है, पता है थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड की, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड हो गई पूरी 38 और 40 मिनट्स की, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। फिर जब मैंने देखा वीडियो, तब लास्ट में मुझे ये पता चला कि जो माइक था ये कनेक्ट ही नहीं हुआ। मतलब अभी तो कनेक्ट हो गया था, बीच में पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब पूरा सब कुछ कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं सामने अपने कैमरे से उसको ऑन करना नहीं भूल गया। अब आप ये देखो, यानी कि पूरे के पूरे 30-40 मिनट की मेहनत बेकार। अब मेरे को इतनी तेज गुस्सा आई, अब मैं कर भी क्या सकता था, मेरा ही कैमरा, मेरा ही माइक, करता भी क्या करता, खुद में ही चांटे दे लेता, माइक तो तोड़ नहीं देता। गुस्सा करता हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ कि अपना नुकसान करूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, फिर से लगा देते हैं उसको, बढ़ते हैं आगे भाई, देखते हैं। अरे ये तो गलत लग गया, चलिए तो ये वाला कर लेना भाई साहब खुद से, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने ये कहा है कि अब एक काम कर दो, अब एकदम F1 पे रख दो। अब F1 पे रख दिया, पहला रूल लगाया, पहला लाइट रे भेजी और F2 से पास करा दी। तीसरा रूल लगाया कि सीधे O से ले गए, सीधे सेंटर ऑफ सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, ठीक है। तो देखो क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पर लाइट पैरेलल जा रही है, यहाँ पर लाइट पैरेलल जा रही है, यानी कि जो लाइट बन रही है, जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इनके अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि जब इन्फिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब इमेज बन ही नहीं रही है, इमेज वुड बी नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, चलो ठीक है भाई। इसके बाद लास्ट केस ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा और सरका के ले आओ, अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो। तो यहाँ रख दिया बीच में। तो पहला रूल लगाया कि जब हमने लाइट रे पैरेलल भेजी तो F2 से पास करा दी, फिर जब दूसरा रूल लगाया O से भेज दी, तो लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो जब लाइट रे डाइवर्ज हो रही है यानी कहीं मिल ही नहीं रही है, तो हमको तो मिलवानी है, मिलन तो हमें करना ही है। तो मिलन करेंगे तो क्या करेंगे, लेंस के सामने ही मिला देंगे और पीछे की तरफ लेके इसकी इमेज बना देंगे, ठीक है। यानी कि सेम साइड ऑफ द लेंस इमेज बन रही है। तो यहां पर इस केस में जो इमेज बनेगी उसका नेचर होगा वर्चुअल। क्या नेचर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मीन्स होता है काल्पनिक, यानी कि मानी हुई, और इरेक्ट का मीन्स होता है सीधी। इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, ठीक है। चलो अब मेरा फोकस रहेगा कि माइक पे मैं नजर रखूं। अच्छी खासी वीडियो बन रही थी, माइक ही ऑफ था, वाह।
इसके बाद ये देख लेते हैं, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। सिर्फ दो ही केसेस हैं, देख लेते हैं क्या है दो केसेस। एक इसने ये कहा है कि एक तो इन्फिनिटी पे रख दो, फिर दूसरा इन्होंने ये कहा है इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, जहां पर भी आपका मन करे। तो पहला तो रखते हैं कहां पर, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा, पहला केस ले गए, पैरेलल भेज दी लाइट रे। जब पैरेलल लाइट रे भेजेंगे तो इसका क्या मतलब है, कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव कन्वर्स तो करता नहीं है, तो कॉनकेव करता है डाइवर्स। तो जब लाइट रे पैरेलल इसको भेजी तो लाइट इसने क्या कर दी, डाइवर्स कर दी, इसने डाइवर्स कर दी। तो डाइवर्स करी, सेम यहां से फिर भेजी तो इसने भी डाइवर्स कर दी। तो भाई बनानी तो है इमेज, तो हम वर्चुअली इसको ले जाते हैं आगे, बढ़ाते हैं और फोकस से मीट करा देते हैं, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि जब पैरेलल ले जाओगे तो फोकस से मीट कराओगे ही कराओगे। क्यों, ये कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। चलो, मेरी क्लास में एक चिंटू है, मेरी क्लास में एक चिंटू है, पता है वो कौन है, वो चिंटू मेरा कैमरा है। मैं उस चिंटू से ही बात करता रहता हूँ। तो मैं उस चिंटू से ही पूछता हूँ क्यों, समझ में आया कि नहीं आया। अब वो चिंटू कमेंट में रिप्लाई करेगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। अब उन्होंने बोला कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दो, तो रख दिया, चलो यहाँ रख दिया। पहला रूल लगाया, पैरेलल भेजी और फोकस से मीट कराई। और जब दूसरा रूल लगाएंगे तो हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, तो जब यहाँ से करा रहे थे तो यहाँ तो डाइवर्ट कर दिया, तो वर्चुअली आगे बढ़ाया, F1 पे ले आए और यहाँ पे इसको कर ही रहे थे, तो बीच में यहाँ पे कहीं बन गई इमेज। कहाँ पर बनी, F1 और O के बीच में बन गई, यानी कि सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, और साइज भी छोटा था इमेज का। तो देखो क्या कह रहा है कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो एट F1 पे इमेज बनी थी, सही कहा, और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज था और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट था। फिर उन्होंने बोला कि हम इन्फिनिटी और ओ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख रहे थे तो F1 और O के बीच में इमेज बन रही थी, और डिमिनिश्ड यानी कि छोटा इसका साइज था और वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर था। चलिए साहब ये हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया, अब इसके साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन देखो सेम ही है, साइन कन्वेंशन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखना, जो पहले था सेम रूल इसमें लगेगा। कैसा रूल लगेगा कि इस तरफ वाली चीजें पॉजिटिव होंगी, इस तरफ वाली चीजें नेगेटिव होंगी, ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली चीजें नेगेटिव होंगी। ये तो ग्राफ सबके लिए सेम है, ठीक है, ये हमने ग्राफिकल मेथड चीजें देखी थी। चलो अब इसमें से अब डायरेक्ट देख लेते हैं, मैंने पहले से लिख रखा है ऑलरेडी, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको करा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। कैसे, फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होती है, तो कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं, और फोकल लेंथ में कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो फोकल लेंथ होती है, तो जब कॉनकेव लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे, और कॉन्वेक्स लेंस जब सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड रखी होती है वो, तो नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस जो जो वी की जो वी होता है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस होती है, वो अगर रियल है तो पॉजिटिव लेंगे और वर्चुअल है तो वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। लेंस के केस में, यहाँ लेंस की बात हो रही है। चलो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब है अगर अपराइड इमेज अपराइड है, इमेज अगर अपराइड हो रही है यानी सीधी बन रही है तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और सिखाना चाहता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। एक मैंने चीजें इसमें ऐड करी थी इस पीपीटी में, क्या किया था मैंने, हाँ ये है मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन में कि एम की वैल्यू, जब एम की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी, एम की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड बनेगी, इमेज जो होगी तो मैग्नीफाइड बनेगी, यानी एम की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड बड़ी बनेगी। दूसरा कह रहा है कि m की वैल्यू जब 1 के बराबर हो, यानी m की वैल्यू 1 आ गई, तो समझ लेना कि जो इमेज का साइज है वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से सेम होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। और इसने कहा है कि m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, लेस देन 1 है, तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हो जाएगी, यानी कि इमेज जो बनेगा उसका साइज होगा वो डिमिनिश्ड, छोटा होगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, इसको नोट कर लेना आप आगे। चलिए 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 चलिए, देखो मैं ये मानता हूं कि अगर मेरी वीडियो 50-60 बच्चे भी देख रहे हैं ना, और मेरे पास वॉच टाइम 10 घंटे का आ रहा है, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि बच्चे देख रहे हैं वीडियो, और मैं मान रहा हूँ कि 20-30 बच्चे भी देख रहे हैं ना, तो उनका उनका उद्धार हो रहा है ना, उनका भला हो रहा है, इनफ है मेरे लिए। मैं ये चाहता हूँ कि शुरुआत कम से होती है, लेकिन जब कंटेंट पहुंचता है
दुनिया तक जब कंटेंट पहुंचता है, जब उन्हें लगेगा कि हाँ अच्छा कंटेंट है, सर ठीक पढ़ा रहे हैं, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कुछ समय बाद जब आप कंटिन्यूअसली चीज़ों को फॉलो करते रहोगे, तभी चीज़ें बढ़ती हैं आगे, तभी वो 60 से 60,000 होते हैं और वही 60,000 से 6 लाख होते हैं। मुझे इस चीज़ की जल्दी नहीं है कि मेरे पास व्यू कितनी जल्दी मतलब बढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, मुझे इस चीज़ की जल्दी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 50-60 बच्चे भी देख रहे हैं तो वो जेन्युइन होने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन ये हो गया, चलो भाई। साइन कन्वेंशन ये भी हो गया, चलो। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ये देख लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन क्या कहता है? तो लेंस फॉर्मूला क्या था? अच्छा, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। मिरर फॉर्मूला में क्या था? मिरर फॉर्मूला में ये था कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि बीच में प्लस था ना। इसमें क्या है? इसमें जस्ट थोड़ा सा चेंज है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, यानी कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बस इसको याद कर लेना और इसके द्वारा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मतलब उस क्वेश्चन में इसको चेप देना बस। अच्छा, इस क्वेश्चन मतलब ये जो मेन जो लेंस ऑफ फॉर्मूला है वो आपको सबसे अच्छा समझ में तब आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तो आप बस ये समझ लो और नोट्स में ऐड कर लो, नोट्स बना लो। बस जब क्वेश्चन इसके करेंगे, क्वेश्चन की जब वीडियो आएगी तब आपको ये बहुत अच्छे से और भी अच्छे समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो ये हो गया। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से, ये पता ही है। ठीक है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको एच से डिनोट कर रहे हैं, और हाइट ऑफ इमेज है उसको एच डैश से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आप इस तरीके से कर लो कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो एच आई अपॉन एच ओ कर दो, एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा दूसरा डिस्टेंस के टर्म्स में बताएं तो m इक्वल टू हो गया v अपॉन यू, m इक्वल टू हो गया v अपॉन यू। अच्छा, यहाँ पर एक अंतर है, ध्यान रखना। क्या अंतर है? जब हम मिरर का पढ़ रहे थे तब उसमें क्या था? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू था ना, लेकिन इसमें क्या है? m इक्वल टू प्लस का v अपॉन यू। ध्यान रखना, जब लेंस के क्वेश्चन करोगे उसमें मैग्निफिकेशन लगाओगे तो m इक्वल टू प्लस का v अपॉन यू, और जब मिरर के क्वेश्चन करोगे उसमें मैग्निफिकेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे? m इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। हैव यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो, ये समझ में आ गया ना आपको? और भी बेटर आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम कर लेते हैं एक बार पावर। पावर क्या होता है, पावर देख लेते हैं। तो देखो, पावर क्या है? जस्ट देखो, कोई लेंस है, जैसे कि मैं ये लेंस पढ़, ये चश्मा पहना हूं, ये चश्मा है। ठीक है, तो ये चश्मा, इसमें लेंस लगा होगा, इसमें लेंस लगा होगा, तो मेरे चश्मे की जो लेंस है, इस लेंस की क्षमता, इस लेंस की एबिलिटी कि लाइट रे को कितना कन्वर्ट्स कर दे, कितना डाइवर्स कर दे, यानी कि इस लेंस की जो क्षमता होगी, इसकी कितनी ताकत होगी कि ये लाइट रे को कितना कन्वर्ट्स कर सके और कितना डाइवर्स कर सके, कितना घुमा सके और कितना फैला सके। तो उस क्षमता को ही, उस एबिलिटी को ही बोलते हैं पावर। बस खत्म, कुछ नहीं। क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स लाइट रे, बस इसी को बोलते हैं हम लेंस। और ये डिपेंड करता है उसकी फोकल लेंथ पर, और ये डिपेंड करता है किस पे? उसकी फोकल लेंथ पर, यानी कि पावर डिपेंड कर रहा है किस पे? फोकल लेंथ पर। सीधे सीधे P इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू होता है 1/f। पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जब पावर निकल के आएगा तब आप सीधे लिखोगे कैपिटल डी बनाकर। ठीक है, सिंबल यूज करोगे ना, जैसे हम मीटर में जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मीटर पर सेकंड लिखते हैं तो सिंबल यूज करते हैं, तो ऐसी जब पावर निकलेगा तब क्या लिखोगे? डी, डायोप्टर का। ठीक है, एक यहाँ पर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात लिख दी है, इसको आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से। वैसे तो आपको सब चीज नोट करनी है जो पीपीटी में, क्योंकि जो पीपीटी बनाई है वो एनसीईआरटी से उठा के बनाई है, एक एक लाइन है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है? पावर जो कॉन्वेक्स लेंस का होता है वो पॉजिटिव होता है। पावर कॉन्वेक्स लेंस अगर होगा तो उसका पावर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और कॉन्केव लेंस होगा उसका पावर कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। अच्छा, आपने सुना है, आपने सुना होगा कि किसी से पूछा होगा कि आपका चश्मा है वो कितने पावर का है, तो आप बोलते हो कि मेरा +1 है, इस तरह वाली आंख का -0.5 है, या फिर प्लस का है माइनस का। तो ये प्लस माइनस सुने ना आपने? सुने हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस?
जब किसी का चश्मा बनता है तो वो प्लस और माइनस में बनता है, राइट। तो यहां से आप पता लगा लोगे, अगर आपसे बोला गया किसी ने कि आपने किसी से पूछा सपोज कि आपका जो चश्मा, आप जो चश्मा पहन रहे हो वो चश्मा कितना मतलब कितने पावर का है, तो जैसे सपोज वो जवाब देगा कि 1.5 प्लस प्लस 1.5 डायोप्टर का है, प्लस 1.5 डायोप्टर का है, तो आप सीधे सीधे अनुमान लगा लेना कि उसमें लेंस लगा है कॉन्वेक्स लेंस, उसमें लेंस लगा है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसने बोला क्या बोला, उसने प्लस का बोला। अगर वो बोलता कि मेरा माइनस का है नंबर, क्या बोलेगा, माइनस का नंबर, समझ जाना कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। देखो मैं अपना बताता हूँ, मेरा दोनों लेंस जो हैं वो प्लस के हैं, प्लस 1.5 प्लस 1.5 है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, कौन सा लेंस है ये, कौन सा लेंस है ये, कमेंट में बताओ फटाफट, देखते हैं कितने लोग एक्टिव है, ठीक है। चलो ये चैप्टर हो गया आपका एंड, ये चैप्टर हो चुका है खत्म, सारे पार्ट हमने कर लिए, लाइट चैप्टर अपना हो चुका है खत्म। बस अब लाइट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने हैं, वो क्वेश्चन आंसर की अलग से वीडियो आ जाएगी, उसमें हम क्वेश्चन आंसर निपटा देंगे। बाकी ये चैप्टर आपका हो चुका है खत्म, अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे ह्यूमन आई। अच्छा आप भी लोग कमेंट कर दो, कमेंट में बता दो क्या करना है, आप बताओ, वही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो वैसे भी ऑलरेडी ये काफ़ी वीडियो समय हो गया है इसका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी तक 5 वीडियो बना दी लगभग, तो आपको कैसा लग रहा है, आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या इम्प्रूव करने की मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या नहीं, और क्या चीज़ मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप बताइए। भले ही आप स्टूडेंट हो, मैं मानता हूँ मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हो, लेकिन पढ़ तो आप ही रहे हो ना, है ना। तो आप ही बताओगे ना कि सर मुझे ये रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को आप बताइए। हम यूट्यूब की वीडियो को हम ये समझ के चलेंगे कि हम इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ें कि एक ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चित रहिए, मैं यूट्यूब पर आ चुका हूँ, अब हम धमाल मचाएंगे, डोंट वरी। मैं अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा अपग्रेड करके आया हूँ, बहुत चीज़ें सीख के आया हूँ, बहुत चीज़ें समझ के आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैंने अपने आप को खुद को चेंज किया है। जब मैं 3 साल पहले वीडियो बनाता था तो उसका कंटेंट और उसकी क्वालिटी, मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ, बहुत ही लो था, क्योंकि उस टाइम पे एक शौक चढ़ा था कि यूट्यूब वीडियो बनाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन अब ये एक ऐसा समय आ गया है कि अब मैंने इस चीज़ को प्रोफेशनली अपने अंदर उतार लिया है, और कहते हैं जब आप किसी चीज़ को प्रोफेशनली उतार लो तब आप करने लग जाते हो तरीके से। तो बस कोशिश यही है कि मेरी आवाज़ आपके दिलों तक जाए, आपके दिमाग तक जाए। बस इसी कोशिश में हम वीडियोस बनाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, और हम साथ मिलके बोर्ड्स फोड़ देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।